राधे राधे सभी को। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे राधे मिश्रा चैनल में। आज हम अपने कुंज को और लाला का स्नान कराते समय आप लोगों को दर्शन कराएंगे। कैसे स्नान कराते हैं, कैसे भोग लगाते हैं, इनका कैसे पूजा करते हैं, सुबह का दिनचर्या इनका कैसा होता है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं। पहले आप एक पतीली ले लें जिसमें आपको नहलाना है लड्डू गोपाल को। फिर उसमें एक स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक कुछ इस तरह से ही बनाइएगा क्योंकि बीच से कटा हुआ स्वास्तिक मान्य नहीं होता है। तो जैसा मैं स्वास्तिक बना रही हूँ एकदम वैसा ही आप लोग भी स्वास्तिक बनाइएगा। चंदन से और रोली से, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, गंगा जल, या तो ऐसे ही बनाइएगा स्वास्तिक। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल को इसमें रख देना है। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से रख दीजिए। कुछ आपके पास फूल है, पुष्प है हो तो उसको भी इस पतीली में डाल दीजिए। उसके वास्ते आप गंगा जल पानी में डालिए, मतलब पानी लीजिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए क्योंकि सर्दी के मौसम में लड्डू गोपाल को ठंडी लग जाएगी। इस वजह से आप गंगा जल डाल लीजिए क्योंकि मैंने गंगा जल पहले से ही डाल रखा है। बस तुलसी के पत्ते उसके बाद से डालना है। आप तुलसी के पत्ते कुछ हरे लाएँ और उसके बाद से पानी में, मतलब जो आप स्नान कराने के लिए लड्डू गोपाल के लिए पानी रखे हैं उसमें आप पानी लाके, मतलब तुलसी का पत्ता डाल दें। मैंने बाहर से तुलसी का पत्ता तोड़ के लाया है क्योंकि अंदर रखा हुआ नहीं था, इस वजह से। मैं आप तुलसी के पत्ते को देख रहे हैं आप, इतना हरा भरा है, तो यही जल में डाल करके इन्हें स्नान कराना होता है। पहले आप तुलसी के पत्ते को अच्छे से धुल लीजिए। उसके बाद ही आप गंगा जल और लड्डू गोपाल को जो स्नान कराएंगे उसमें डालिएगा। तो आप इस तरह शंख में पानी को भर लीजिए जिसने स्नान कराना है। उसके बाद से लड्डू गोपाल जी को इस शंख से ही नहलाना है आपको। धीरे धीरे उनके पैर हाथ में धीरे धीरे पानी को गिराइए। एकदम से अचानक से पानी नहीं गिराया जाता है। उसके बाद से हल्के हाथ से आपको इनका मसाज करना है, जैसे मल देना है। जैसा कि देख रहे हैं लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है, हमारे कुंज का स्नान हो गया है। तो आप लोग भी ऐसे ही स्नान कराएं और फिर मालिश करें, वस्त्र धारण कराएं क्योंकि इसके बाद ऐसे ही मालिश करना होता है। तो आपको मालिश जो जिस तेल से मालिश करते हैं उसका नाम चमेली है, तो आप इस वाले तेल से ही मालिश करिएगा। तो आइए हम आपको मालिश करके दिखाते हैं और वस्त्र धारण करवा के। अब स्नान कर चुके हैं तो आप इनके, मतलब तन को अच्छे से किसी वस्त्र से पोंछ दीजिए। एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हूँ, इस वजह से आपको सही से नहीं दिखा पा रही हूँ, तो कोई भी गलती हुआ तो क्षमा करिएगा। तो आप इससे मालिश करिएगा अच्छे से।
तो हमारे कुंज वस्त्र धारण कर चुके हैं। आप लोग को कैसे लग रहे हैं कमेंट्स करके बताइएगा। और मेरे लाला जो कि कपड़े में ढके जाते हैं, दिखते ही नहीं है सही से। वस्त्र धारण करवाने के बाद उनको तुलसी माला पहनाइए। फिर लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना है आपको। उनके सारे आभूषण उन्हें पहना दीजिए। ये पूरे आभूषण तैयार हो गए हैं उनके। ये पायल है। जब पूरे वस्त्र पहने उसके बाद जब अच्छे से सारे वस्त्र पहना दें आप, तो उन्हें चंदन का टीका ज़रूर लगाएं। तो हमारे कुंज सारे वस्त्र धारण के लिए सारे आभूषण पहना दिए हैं। और मेरे छोटे से लाला को भी देख लीजिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये भी सारे अपने वस्त्र पहन लिए हैं, सारे आभूषण पहना दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको इनका सुबह का दिनचर्या अपनाना होगा। इस तरह से ही अपनाइए, उसके बाद ही भोग लगाइए। सुबह की दिनचर्या में आप सुबह दूध ज़रूर पिलाएं। तो सुबह का दिनचर्या कुछ इस तरह से होगा जो कि आपको अपनाना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ ऐसे ही सुबह का दिनचर्या बनाए रखिएगा। मुकुट गिर ही जाता है इनको। डेढ़ दिन का गई हो ना, बनना है नया। अरे नहीं कौड़िया